तुमच्या मागण्या योग्य आहेत. कारण याच्याविषयी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत केलेली नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पूर्णपणे आमचा पाठिंबा तर आहेच, परंतु सरकारलाही या गोष्टीची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. कारण या मागण्या मान्य केलेल्या आहे, निर्णय झालेले आहे. उगाच खोट्या गोष्टी करण्यापेक्षा ज्या काही गोष्टीच्या घोषणा झाल्या, सरकार व्यर्थ फक्त वेगळ्या ठिकाणी जात असताना सरकारी कर्मचारी आपल्या राज्याचा महत्वाचा घटक आहे, त्याच्या मागण्या काय होणार, हे नाटकबाजी भारतीय जनता पार्टी, खोटं नाटक, त्याला नौटंकी म्हणता येईल, अशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी चालू आहे. आत्ताही सगळ्या विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे की आत्ताच्या घडीला ज्या 514 जागा याच्यात 33% आरक्षण लागू करा. भारतीय जनता पार्टी हे का नाही करत? याच्यासाठी घटना दुरुस्ती करा. परंतु ते न करता भारतीय जनता पार्टी अशा पद्धतीनं होतं पुतळा मावशीचं प्रेम महिलावरचं दाखवतो. त्यामुळे त्यांचा आंदोलनाला कोणताही अर्थ आहे असं मला तरी वाटतं. बिलकुल, आम्ही पण स्वीकारतो. ओपन डेबिट चॅलेंज देवेंद्र फडणवीसांनी करावं महिलांच्या विषयावर. हे चॅलेंज शिवसेना सुद्धा स्वीकारते. देवेंद्र फडणवीसांनी सांगावं कधी कुठे या विषयावर बोलायचं, शिवसेना बोलेल. बरोबर आहे ना. एका कबड्डी स्पर्धेच्या कार्यक्रमाला गेले, तिथे ते बोलले आणि बोलीवरच चालू आहे ना. तू एवढे घेतो, तू तेवढे दे, तुला एवढे, तुला तेवढे, काय दोन्ही होतं बोलले तर आमच्या टेकूवर चंद्रपूर आहे आणि चंद्रपूर आणि मणिपूर म्हणजे मणिपूरच्या माता भगिनीवर ज्या पद्धतीनं अन्याय अत्याचार होतो, त्याची भारतीय जनता पार्टी कशा पद्धतीनं खिल्ली उडवतो हे चांगलं झालं महाराष्ट्रासमोर नव्हे, देशासमोर आलेलं. मणिपूरच्या भावना स्वतंत्र आहेत. मणिपूरमध्ये ज्या पद्धतीनं आदिवासी बांधवांवर सरकार पुरस्कृत हल्ले होत आहेत, महिलांच्या धिंड कशा काढल्या गेल्या, मला असं वाटतं हे जगाने बघितलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मणिपूरच्या ज्या घटनेचं आणि चंद्रपूरचं ज्या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टी समर्थन करते ती निश्चित आहे. सुरुवात आहे, शिंदे गटाची सुरुवात आहे. महेश शिंदे तसे पाहायला गेले तर भारतीय जनता पार्टीचे नावावर ते शिवसेनेत होते. मला वाटतं सुरुवात शिंदेच्या सेनेत झालेली आहे. असे अनेक लोक अशा पद्धतीने येणार. फक्त लोकशाहीमध्ये निवडणुका होणं काही चुकीचे अशातला काही भाग नाही. राहुरी असेल किंवा बारामती असेल, राहुरीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने याच्या आधी किती दिवे लावलेले नव्हते. ठीक आहे, दुर्दैवी घटना घडली, त्याच्यामुळे पोटनिवडणूक होती. परंतु राहुरीच्या जनतेनं मला असं वाटतं भारतीय जनता पार्टीला मुळीच मतदान केलं नाही पाहिजे. राहुरीमध्ये दहशत, दादागिरी, गुंडागर्दीचं राज्य होतं. येणार काळातलं हे राज्य संपवलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका मतदारांनी घेतली पाहिजे. उससे कुछ बनेगा नहीं. महिला आरक्षण ये 2023 में ही मंजूर हुआ है सभी पार्टियों के मत से. अभी कहा महिला आरक्षण विधेयक था. अभी
मतदार संघ परिनियमन का विधेयक था, उसको हमने विरोध किया है। महिला आरक्षण तो आज भी लागू हो रही है, हमारी मांग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामाबाजी कर रही है हिंदुस्तान में, जनता के सामने आने दो, उसको हम क्या जवाब देने का देंगे। राहुल गांधी कांग्रेस इसमें नहीं जाना है। मुझे सीधे तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक बिल आया, कांग्रेस तरफ उसके सहयोग मिले, नहीं किया। आज वो बहाने बना रहे हैं देश की महिलाएं कुछ नहीं होगा, महिलाओं ने ही इसका विरोध किया है। महिला विधेयक इसके पहले मंजूर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने वो लागू नहीं किया है। अभी भी पूरे विपक्ष की मांग है कि महिला जो बिल 2023 में मंजूर हुआ, वो तुरंत आने वाले इलेक्शन से लागू करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चला के अभी महिलाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के समय तो पूरे देश में महिलाओं पे अन्याय हुआ। हाथरस की घटना कब हुई? उन्नाव की घटना कब हुई? महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना कब हुई? ये तो सब सामने आ रहे हैं ना बातें। तो महिलाओं के आरक्षण की बात करें, महिलाओं का संरक्षण की भी बात करो ना। इस देश में कहाँ संरक्षण है महिलाओं? झारग्राम का झारमुड़ी जो प्रधानमंत्री बने थे, झारमुड़ी बनाकर जो नाटक रचा है, वो नाटक की है। वो चुनावी ब्रेक को टीएमसी चुनावी ब्रेक को उसका फायदा और चुनाव में लेना चाहता है। मैं समझता हूँ इलेक्शन में ऐसा कहीं जाने से, पंतप्रधान जाने से, बाकी कभी उनको पूछने का नहीं, जाने का नहीं। और अभी इलेक्शन के टाइम जाने का तो लोग बहुत यार, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी बहुत मजबूत मजबूत हुई हिंदुस्तान में और बंगाल में भी इसके लिए बहुत मजबूत है बंगाल की। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ममता दीदी राम का नाम लेने से प्रतिबंध लगा के सड़कों पर स्टार पार्ट प्रभु श्री राम के नाम पे कोई हिंदुस्तान में बंदी नहीं लगा सकता। प्रभु श्री राम इस देश का नहे तो हिंदुत्व का एक बड़ा अपना एक दैवत है। और मैं समझता हूँ ये योगी और कौन उनके वो सब लोग इस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा हम समझते सर, दिल्ली की शराब नीति में सुनवाई मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा उनको हटाने की मांग की याचिका दायर की। मानना चाहिए। अगर एक आधा एक्यूज उसमें कोई डिमांड करता है जज के सामने, हमारे ठीक से सुनवाई नहीं हो रही, तो मानने को क्या प्रॉब्लम है, माननी चाहिए थी। कपिल सिब्बल ने कहा है कि लागू होगा उसके बाद ठंडे बस्ते में बिल्कुल रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उस टाइम भी ऐसा क्रेडिट लेने का प्रयास किया, पूरे देश में महिलाओं की अभी जैसे रैली कर रहे वैसा ही किया। लेकिन हुआ क्या था? फिर उस टाइम उन्होंने जो किया था उस टाइम भी उनके भाषण निकालो। फिर अभी तक क्या किए 2026 तक उन्होंने? हम समझते हैं आने वाले 2029 में जो अभी जगह है उसमें से 33% आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को, ये हमारी मांग है। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को किया वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का बिल्कुल, इलेक्शन चालू है 4 स्टेट में, और तुम एक विधेयक जो हाउस में हुआ, हाउस पे तो उन्होंने भूमिका रखी थी ना, और अलग से भूमिका रखने की क्या जरूरत है? ये तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इतना क्या देश का बड़ा इश्यू था वो? हाउस में इस पे सब उनके अमित शाह जी ने भूमिका रखी, सब में लास्ट प्रधानमंत्री जी ने रखी। उसके बाद में और अलग से रखने की बोलते गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसका मिसयूज कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल, उनकी जो डिमांड है वो सही डिमांड है। उनकी डिमांड वैसा देखा जाए तो सरकार ने मानी है, लेकिन मानने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ये उनकी डिमांड सही डिमांड है, उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। शरद पवारांची बरोबरी करण्यासाठी त्यांना 100 वर्ष लागतील निवडणूक. शरद पवारांचं नेतृत्व यशवंतराव चव्हाणांनंतर या महाराष्ट्रातलं शरद पवारांचं नेतृत्व मोठं नेतृत्व आहे। देवेंद्र फडणवीस नेते भारतीय जनता पार्टीचे, ते पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे, महाराष्ट्राचे तर कधीच होते. त्याचप्रमाणे डिबेट करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस डिबेट करायचे
ते मी बोललो ऑलरेडी डिबेटला आमची पण तयारी आहे. यावं देवेंद्र फडणवीस कधीही यावं, त्या विषयावर आमची डिबेटची 100% आहे. ओके